गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। लास्ट डिवीज़न थैलोफाइटा था। आई होप सो कि वो आपको समझ में आया होगा। आज हम नेक्स्ट डिवीज़न मतलब सेकंड डिवीज़न पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डिवीज़न ब्रायोफाइटा। अब जैसे जैसे हम आगे डिवीज़न में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्लांट्स में मॉडिफिकेशन हम देखेंगे कि प्लांट कैसे इम्प्रूव हुए या मॉडिफाइड हुए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायो मीन्स मॉस और फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट। और मॉस प्लांट माने क्या? वो प्लांट जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मखमल के जैसे नज़र आते हैं, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा कहा गया है। दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब वो पानी में नहीं, पानी के बाहर मिलेंगे। एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस, जहाँ पे छाँव रहेगी या डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, वैसे जगह पर ये ग्रो अप ईजीली हो जाते हैं। ये इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब उनके लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मतलब हमने ये बोला कि टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए उनको पानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि लास्ट जो ग्रुप था वो पानी में रहने वाला था, अलगी है ना, थैलोफाइटा। अब ये जस्ट बाहर निकले हैं, पानी से बाहर निकले हैं, लेकिन ये पानी पर डिपेंड है उनके फर्टिलाइजेशन के लिए। दैट्स वाई दे आर नोन एज आल्सो एम्फीबियस प्लांट्स। इनको एम्फीबियस प्लांट कहा जाता है। जिसे जानते हो ना आप, एनिमल्स में एम्फीबिया मतलब है ना, नहीं पता? एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, उसको एम्फीबियस कहते हैं। जैसे फ्रॉग है ना, तो ये प्लांट भी भले ही पानी ज़मीन पे रहते हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दैट्स वाई इट आल्सो नोन एज द एम्फीबियस प्लांट्स ग्रुप। दे इंक्लूड approximately 960 genera एंड अबाउट 25,000 स्पीसीज। दुनिया भर में 960 जेनेरा है इसके, और 25,000 अलग अलग स्पीसीज प्रजाति पाई जाती है इस प्लांट ग्रुप के मेंबर्स की। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट शो द स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। इनके लाइफ में भी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी कैन नॉट इजीली डिफरेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, बट और लीफी विच रिप्रेजेंट द गैमेटोफिटिक जनरेशन। प्लांट बॉडी थैलोइड होगी, एक प्रकार में हम पढ़ने वाले आगे में थैलोइड होगी, डिफरेंशिएशन नहीं होगी, या अगर है तो लीफी स्टेज में गैमेटोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट होगा, है ना। मतलब दो तरह के यहाँ पे आएंगे, एक थैलोइड ग्रुप आएगा और दूसरा आएगा लीफी ग्रुप। स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल, कैप्सूल मतलब एक कैप्सूल को देखे होंगे ना आपने, कैप्सूल को देखे होंगे अपने दवाइयों में मिलती कैप्सूल। एक गोल गोल सा एक कवर सर्कुलर पार्ट होता है, और उसको अगर खोल दे तो उसके अंदर में कुछ डस्ट या ड्रग, दवा मौजूद होती है। वैसे ही इनके भी बॉडी में कैप्सूल बनता है रिप्रोडक्शन के दौरान, और उसके कैप्सूल के अंदर में छोटे छोटे उनके अंदर स्पोर होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल प्रेजेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये तो प्लांट बॉडी रहेंगी, वो गैमेटोफिटिक रहेंगी, है ना। गैमेटोफिटिक देख बोला ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट बॉडी कैसे है? गैमेटोफिटिक है। और जो उसमें कैप्सूल बनेगा वो स्पोर बनाएगा, इसलिए उसको स्पोरोफिटिक जनरेशन कहा गया है। स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ब्रायोफाइट्स हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक कहा, रूट नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज राइजोइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया है राइजोइड। मतलब हम जब से देख रहे हैं तो मॉडिफिकेशन कैसे नहीं हो रहा है, ये तो पानी में मॉइस्ट जगह पे मिलते हैं, वो एम्फीबियस कहलाते हैं। उनके ब्रायोफाइट के दो जनरेशन होते हैं, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक मतलब प्लांट बॉडी, और स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। इनमें रूट्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको राइजोइड कहा जाता है।
अब राइजोइड कहा जाएगा, लेकिन राइजोइड बताया कि दो तरह के प्लांट बॉडी रहेगी, थैलोइड बॉडी और लिपी बॉडी। तो उनके ही टाइप्स के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी पैटर्न, तो राइजोइड और यूनिसेलुलर इन लीवर वर्ड्स मीन्स थैलॉइड। लीवर वर्ड्स में राइजोइड यूनिसेलुलर होंगी, वाइल इन मल्टीसेलुलर राइजोइड इज प्रेजेंट इन लिपी और मॉसेस। ठीक है, तो ये मॉस में मल्टीसेलुलर और लीवर वर्ड मतलब थैलॉइड में यूनिसेलुलर रहेंगे। मतलब राइजोइड टाइप के हो गए दो, यूनिसेलुलर राइजोइड एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब राइजोइड लीप रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो राइजोइड करेगा क्या, विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। साथ ही साथ रूट का क्या हेल्प होता है कि जमीन के अंदर में जब घुसते हैं तो प्लांट बॉडी को वो जकड़ के खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। तो वैसे ही इट हेल्प टू फिक्सेशन ऑफ थैलस और प्लांट बॉडी ऑन द सॉइल। सॉइल के ऊपर में ये प्लांट बॉडी को फिक्स रखने में हेल्प करता है और इजीली रिमूव नहीं होने देता है। तो ये हो गया जनरल। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रायोफाइट आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी और टू ग्रुप्स, दैट इज लीवर वर्ड्स, ये वर्ड पुराने स्लाइड में आ चुका था, लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस। लीवर वर्ड में यूनिसेलुलर राइजोइड थे, तो मॉसेस में मल्टी सेलुलर राइजोइड थे। अब हम दो पढ़ते हैं यहाँ पर। पहला लीवर वर्ड्स या हेपेटेसी, हेपेटियासी। अब ये होते क्या है, ये आपने देखा है स्टूडेंट, मैं जब आगे आगे की स्लाइड में आपको सब पिक्चर्स दिखाऊंगा, इमेजेस दिखाऊंगा, तो आपको पूरा याद आ जाएगा, सर हमने ये कहीं तो भी देखे हैं, हमने देखा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा ही। दीज आर, अब लीवर वर्ड्स कैसे होते हैं। अब हमने बताया कि लास्ट ग्रुप जो था वो पानी में रहने वाला था, थैलॉइड। अब ये ज़मीन पर आ गए हैं, ज़मीन पर आ गए मतलब कहाँ पे आएंगे, जहाँ पानी होगा वहीं पर रहेंगे। ये पानी के इर्द गिर्द या पानी के करीब उगेंगे, जहाँ पानी रहेगा इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वहीं उगेंगे। सूखी जगह पर बिल्कुल भी ये कभी भी पाए नहीं जा सकते। दीज आर लोअर मेंबर ऑफ और प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इस डिवीजन का पहला सबसे नीचे वाला हिस्सा, मतलब लोअर मेंबर ये लीवर वर्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ये प्रिमिटिव टाइप का थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए। गैमेटोफाइट पजेस फ्लैट, गैमेटोफाइट मतलब प्लांट बॉडी, पजेसेस फ्लैट प्लांट बॉडी कॉल्ड थैलस। इनकी बॉडी जो होती है सेल बॉडी, सॉरी प्लांट बॉडी, ये कैसे होंगी, थैलस, चपटी रहेंगी, फ्लैट रहेंगी, जमीन को चिपकी रहेंगी, जमीन के ऊपर कुछ भी उभरा नहीं रहेगा। ये ज़मीन के ऊपर में चिपके फ्लैट रहेंगे। ऐसे लगेगा कि आपको अगर दिख भी गए, आपने अपने हाथों से उसको छू भी लिए तो वो निकलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, आपको लगेगा चिपका हुआ है, कुछ है। थैलस इज ग्रीन, वो हमेशा ग्रीन, डार्क ग्रीन दिखेंगे। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट, अब डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट का मतलब होता है डॉर्सल, और जानते हो वेंट्रल शायद आप जानते होंगे। चलो समझो आपका आपने हाथ उठा लिया, हाथ उठा लिया मतलब आपका पाम, हथेली। अब देखते हैं आपका हाथ एक निचले के हौर से सफ़ेद नजर आएगा, है ना, जिसमें कोई चीज़ बाल कुछ नहीं होती। आप जिसको हिंदी में या मराठी में कहते हैं तड़ हाथ। और एक हाथ का दूसरा छोर होगा जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जिसपे आपकी स्किन होगी, है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता है और नीचे वाला हिस्सा है ना, वाइट एंड, मैं दो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, वाइट एंड ब्लैक। नीचे वाला हिस्सा वाइट होता है, ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक होता है, समझ लो। तो जो ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक होगा उसको कहेंगे डॉर्सल, और नीचे वाला व्हाइट वाला हिस्सा उसको कहेंगे वेंट्रल, है ना। लिप में भी देखते हैं आप, लिप पत्तों में भी एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला होता है चमकदार होता है और नीचे वाला हिस्सा बिना चमक का होता है। जैसे हमने आपके घर में पान खाते होंगे या कोई भी लिप पकड़ लो, उसमें दो छोर होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले को कहते हैं डॉर्सल सरफेस और नीचे वाले सरफेस को कहेंगे वेंट्रल सरफेस। लेकिन वो डॉर्सल वेंट्रल तो है, लेकिन लीफ के पेड़ के लीफ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट कहा जाता है। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट मतलब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो
डॉर्सीवेंट्रल फ्लैट रहेंगे, ये ग्रीन रहेंगे, एंड प्रोस्ट्रेट रहेंगे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, मतलब मान लो कि ये थैलस है, तो ये जब ग्रो होंगे तो ये प्रोस्ट्रेट कैसे होंगे? अब डॉर्सीवेंट्रल मान लो ये कि प्लान बॉडी हम साइड से देख रहे हैं, है ना, यहाँ से राइजॉइड निकले बहुत सारे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो ये हो गया डॉर्सल, और ये नीचे वाला हिस्सा मतलब वेंट्रल, और चपटा इसलिए डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट। अगर हम देखें कि ये प्रोस्ट्रेट ग्रोविंग कैसे होता है, मान लो ये प्लान बॉडी है या थैलॉइड बॉडी है, रिसिया या मार्केंशिया की, जिसकी भी है, तो ये जब बढ़ेंगे तो ये कैसे होता है? पहले तो इस तरह से होते हैं, ये बाद में इस तरह से ग्रो हो जाएंगे। अब जब भविष्य में बढ़ेगा ये, तो ये यहाँ से ही फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट ग्रोविंग। मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना, ना कि इधर उधर गोल गोल, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट ग्रोविंग पैटर्न। ये एक तो डॉर्स फ्लैट है, ऊपर से डॉर्सीवेंट्रली फ्लैट है, और उसके बाद ये प्रोस्ट्रेट ग्रोविंग है। यूनिसेलुलर राइजॉइड हमने पहले बोल चुका है, थैलोफाइट से सॉरी लीवर वर्ड्स है ना, तो ये यूनिसेलुलर राइजॉइड इसमें मौजूद रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है रिसिया एंड मार्केंशिया। ये रहा वो रिसिया, देखेंगे जैसे मैंने बताया था डायग्राम में, वैसे सेम है ना, जब से बाय इस तरह से 2-2 है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए, ये देखेंगे 2-2 दिख रहे हैं आपको साफ साफ, यहाँ पे भी दिख रहे 2-2, है ना, ये आगे बढ़ते रहते हैं इस तरह से। देखो ये पुराना था, यहाँ का सड़ गया, और ये धीरे 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 1 से 2, फिर वो आगे 2, इस तरह से ये देखेंगे यहाँ पर 2, फिर ये भी 2, इधर में 2 हो गया, इस तरह से ये देखो यहाँ पे भी और 2 बढ़ना शुरू हो गया। मीन्स दे आर ग्रोविंग प्रोस्टेटली। इसका एग्जांपल रिसिया, ये रिसिया है, और ये है मार्केंशिया। मार्केंशिया में रिप्रोडक्टिव पार्ट बाहर ऊपर निकल आते हैं, रिसिया में ऐसा नहीं होता है, इसमें गिम्मा कप बनते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे बाद में। सेकंड, लीवर वर्ड्स का ही पार्ट कहलाता है हॉर्न वर्ड्स। हॉर्न वर्ड्स मतलब हॉर्न होता है मतलब सिंग, हॉर्न का मतलब होता है सिंग, हॉर्न वर्ड। These are the member of the liver words. They are modified, but these member are posted just like the ये liver words. Liver words के जैसे ही member रहेंगे, flat thallus with dorsiventral flat, prostrate growing, ये same ऐसा ही रहेगा। थैलस प्रोड्यूस, इसके अलावा इन कैरेक्टर के अलावा थैलस प्रोड्यूस द हॉर्नी स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड स्पोरोफाइड। इनमें एक हॉर्न जैसे सिंग काटा जैसा लंबा निकलता है, और वो स्पोरोफाइड होते हैं, इसलिए उनको हॉर्न वर्ड कहा गया है, मतलब सिंग जैसे निकलना। एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। ये देखेंगे यहाँ सेम कहीं दिख रहा है क्या स्ट्रक्चर आपको? नहीं, सॉरी, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये किस इंसान का हाथ है, आप समझ में आ जाएगा। और छोटे थैलेस बॉडी से वो हॉर्न जैसे सिंग जैसे बाहर निकले हुए देखेंगे यहाँ पे भी, है ना, सिंग जैसे निकले हुए हैं ना, इसलिए उनको हॉर्न वर्ड कहा जाता है। मीन्स दे आर समवॉट मॉडिफिकेशन। हम देखेंगे यहाँ से मॉडिफिकेशन, जो हम बोलते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ, उत्क्रांति कैसे हुई, यहाँ से इनमें कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ, ताकि कम से कम ये 1-1, 2-2 इंच भी लंबे होते हैं, कभी कभी काफ़ी लंबे होने के कारण ये प्लांट्स, हम ये साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्हीं के थ्रू, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू धीरे धीरे हजारों साल के बाद मॉडिफिकेशन होके प्लांट खड़े होना शुरू हो चुके थे। कैसे खड़े हुए? ये आ गया मोसेस ग्रुप, ब्रायोफाइट का मॉडिफिकेशन वाला ग्रुप। अब ये लीवर वर्ड्स की तरह नहीं, थोड़ा डिफरेंट, लेकिन है उनके ही ग्रुप का। कैसा? दीज आर द एडवांस मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। क्योंकि प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है, मतलब जमीन के ऊपर सीधी खड़ी होती है प्लांट बॉडी, इसलिए उनको मॉडिफाइड कहा, एडवांस कहा गया है। गैमेटोफाइट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इंक्लूड
2 स्टेजेस, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। गैमेटोफाइट जो हमने पता था लास्ट टॉपिक में भी था, इसमें लिवरवर्ट्स में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, इनके 2 स्टेज होते हैं, एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज मतलब प्रीमेटिव लिवरवर्ट्स की तरह ही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन ये लिवरवर्ट्स में रिप्रोडक्शन करेगा इसी प्रोटोनीमा से, और लीफी स्टेज में स्पोर प्रोड्यूशन करेगा। तो 2 प्रकार का स्टेज होता है उनका गैमेटोफाइटिक का। प्रोटोनीमा प्रोस्ट्रेट ग्रीन ब्रांच एंड फ्लैट फिलामेंटस, इट जस्ट लाइक द लिवरवर्ट्स। ये लिवरवर्ट्स के जैसे ही हरा ब्रांच एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर का, फ्लैट भी रहेगा और प्रोस्ट्रेट ग्रोविंग भी रहेगा, इसलिए इसको जुवेनाइल स्टेज कहा जाता है। मतलब भ्रूण का, भ्रूण होता है ना, भ्रूण किसी भी स्त्री के पेट में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण कहते हैं, इसलिए इसको जुवेनाइल अंडर ग्रोविंग पीरियड वाला स्टेज कहला जाता है। इट बियर मेनी बर्ड्स एंड फॉर्म लीफी स्टेज, उनसे ही बर्ड्स तैयार होंगे और बाद में उससे लीफी स्टेज फॉर्म होगा। 10 प्रोटोनीमा हेल्प टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसी के लिए ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जिससे लीफी ब्रांच बॉडी नजर आती है। ये तो जनरली वो लिवरवर्ट्स की तरह दिखता है, लेकिन ये लीफी बॉडी तैयार करता है। लीफी स्टेज है इरेक्ट, सीधी खड़ी रहेंगी, गोल रहेंगी स्टेम, जिनका जैसे हम देखते हैं ना पेड़ों का तना गोल होता है, वैसे लगता है सिलेंडर स्टेम रहेगा, लाइक द मेन एक्सिस ऑफ द एक्सिस, एंड दिस एक्सिस बियर स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाइलोड। उन छोटे से पेड़ों के जैसे तने के ऊपर नजर में खड़ा होगा, और उसमें पत्ते जैसे होते हैं पेड़ों पर, हमारे बड़े पेड़ों पर होते हैं ना पत्ते, तने पर पत्ते होते हैं गोल गोल या पैटर्न में होते हैं, वैसे ही उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको फाइलोड कहा जाता है, ये ग्रो अप होते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये प्लांट्स धीरे धीरे पेड़ों की तरह नजर आने वाला ग्रुप होता है। साथ में क्या कहता है, it fix the soil with the help of multicellular branch rhizoid। इनमें राइजॉइड होंगे जो मल्टीसेलुलर होंगे, और ये ब्रांच भी होंगे, और ये पेड़ को या मॉस को फिक्स रखने में हेल्प भी करेंगे। मतलब इसमें मल्टीसेलुलर राइजॉइड आ गया, जो यूनिसेलुलर था उसका मल्टीसेलुलर राइजॉइड हो गया, लिप लाइक स्ट्रक्चर भी आ गया, इरेक्ट बॉडी, स्टेम जैसी बॉडी भी आ गई, है ना। तो ये लगभग एक छोटे से पौधे की तरह नजर आता है, इसलिए इसको एडवांस मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट कहा गया है। कैसे? दी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इस बॉडी में गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, टूटने से ये फ्रेगमेंटेशन की जैसी नए पेड़ पैदा कर सकता है। एंड बडिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू बडिंग भी बनाएंगे। एग्जाम्पल दिया है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्फेगनम एक्सेट्रा। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? इनका फायदा कैसे होगा? सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर वेरियस और टाइप ऑफ हर्बेशियस एनिमल्स। बहुत सारे जो हर्बेशियस एनिमल्स होते हैं, चरने वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत जगह पर खाने के स्वरूप में, फूड के स्वरूप में मौजूद होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो होते हैं एनिमल जो उनको ही खाते हैं, घास के जैसी इनको ही खाते, घास नहीं खाएंगे लेकिन इनको ही खाएंगे, क्योंकि इनके क्षेत्र में घास के जैसी यही क्या मॉसे से उगते ही, इसलिए इनको मॉस को खाते हैं। मॉस आल्सो यूज एज द पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल मतलब प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक देश से दूसरे देशों में, तो ये पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा ये पानी भी होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण ये पेड़ों को सूखने नहीं देते और ये उसको नमी प्रदान करते हैं। दे गिव द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज वेल एज वाटर फॉर गिविंग बिकम अलाइव। दे डिकम्पोज, अगर ये पेड़ों पर पत्थरों पर होते हैं, रॉक्स पर उगते हैं, तो क्या होगा? दे डिकम्पोज रॉक टू फॉर्म सॉइल। ये पत्थरों पर उगने के बाद उस पत्थरों को सड़ाना शुरू कर देते हैं और उससे मिट्टी बनना शुरू होते हैं। क्लियर है?
ये पत्थरों के ऊपर में उगेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर डिकम्पोज करके उनसे ज़मीन या सॉइल बनाना शुरू कर देंगे। दे मेक देम सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। इसके कारण दूसरे बड़े प्लांट उगने में आसानी से पत्थरों पर जगह बन जाती है और धीरे धीरे पत्थर सड़ कर मिट्टी बनना शुरू हो जाती है। देन लेयर ऑफ मॉसेस हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। बड़ी अगर परत है तो वो कभी भी वहाँ से मिट्टी बहने नहीं देता है, जिसके कारण वो वहाँ की ज़मीन कभी घिसती नहीं या हम कहेंगे बहकी नहीं जाती है, जिसके कारण वहाँ से पानी ज़मीन का स्तर जैसे कि वैसे बना रहता है। दस दे आल्सो नोन एज द सॉइल बाइंडर। इसलिए उनको सॉइल बाइंडर भी कहा जाता है क्योंकि वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं। इसलिए आई होप सो कि आपने ये डायग्राम या पिक्चर्स कभी देखे होंगे आपके घरों के दीवार, जहाँ पानी गिरता है वहाँ के दीवारों के ऊपर में, है ना, इस तरह से दिखते हैं ना स्ट्रक्चर। आपको नहीं देखा होगा तो आप भी चालू है बरसात का सीज़न, आप देख सकते हैं जहाँ पे पानी गिरता है, बारिश का पानी दीवार पर बाहर रखे हुई चीज़ पर, तो ये आपको ये ब्रायम, फ्यूनेरिया, पॉलीगोनम, ये पॉलीट्रिचम, फ्यूनेरिया, ये ब्रायम या स्फैगनम तो नहीं है यहाँ पर, ये इस तरह से अलग अलग, ये तो आपको कॉमन से आपको ही मिल ही जाएंगे आपके घर के दीवारों पर या घर के बाहर जहाँ पर कुछ रखा है पत्थर वत्थर, तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। दिस आर द सेकंड ग्रुप, है ना। इसके बाद में आएगा कौन सा, टेरिडोफाइटा। तो ये जो है ना कॉमन से है प्लांट्स है, ये नहीं, ये पानी के अंदर में मिलता है। ये तीन जो है बड़े कॉमन प्लांट है या मॉसेस है जो ग्रो होते हैं। ये तो आपको ज़मीन पे ही मिल जाएंगे। कौन से वाले, ये ज़मीन के ऊपर मिल जाएंगे, आपने देखा भी होगा कहीं भी, है ना। ये आपके इर्द गिर्द या आपके क्षेत्र में खेतों के जो होते हैं धुरा, उसके ऊपर मिल जाएंगे। ज़मीन आपके अगर घर में बाड़ी है तो बाड़ी के अगर पानी रहता है तो आपके जहाँ नमी ज़्यादा रहती है, एक्सपोज नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। दिस आर द कॉमन ग्रुप विच इज़ फाउंड इन ऑल एरिया। पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।